नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। करंट अफेयर का चौथा लेक्चर आप लोगों के सामने है, जिसमें कि हम लोग और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने जो कंटेंट यहाँ से यूज़ किया है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट और रेपुटेटेड हमारी मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स है या हाफ ईयरली मैगजीन्स हैं, उसका यूज़ किया गया है और उन प्रतिष्ठित सेगमेंट से चीज़ों को लिया गया है जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। तो चौथा लेक्चर इसका शुरू है। छोटे छोटे ये क्रिस्प वीडियोस होते हैं जिसमें कि 8 से 10, 12, 15 के आसपास करंट अफेयर होते हैं और वो आपको याद भी हो जाएंगे। अगर इसमें आपको कुछ नया मिल रहा है तो लिख लिया कीजिए, अदरवाइज वीडियोस देखने का फायदा होता नहीं है। एक पर्टिकुलर कॉपी बना लीजिए जिसमें अपने डिजिटल कंटेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, वो आप लोगों को निश्चित रूप से फायदा देगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल एनवायरमेंट अवार्ड खासतौर से इसको बोला जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र का यह अवार्ड दिया जाता है ना। 1974 से दिया जा रहा है इसको, 1974 से दिया जा रहा है। और कौन देता है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संस्था है वो। ये बेसिकली इमारतों के रख रखाव और उसके ऊपर दिया जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये अवार्ड भारत के किसी शहर के या किसी राज्य के अंदर ये अवार्ड पहुंचा है और उस वहां पे जो हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना की 5 बड़ी इमारतों के रखरखाव को लेके खासतौर से अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पहली बार भारत के लिए किसी भारत के राज्य को इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया है, खासतौर से पर्यावरण के क्षेत्र का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में आने की संभावना लगभग है। हम जो ये करंट अफेयर देख रहे हैं लगभग 1 वर्ष की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम लोग जो हमारी परीक्षाएं होनी है वो दिसंबर जनवरी के आसपास होंगी। तो फरवरी से लेके और टिल डेट तक का करंट अफेयर 8 से 9 महीने का इंपॉर्टेंट होता है। उसी सेगमेंट को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं निकट 3, 4, 5 महीनों में, उसके लिए। नेक्स्ट, लगातार 100 टेस्ट मैच, क्रिकेट की बात करें, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। अब तक तो वैसे टोटल 6 लोग हैं जिन्होंने लगातार 100 से अधिक टेस्ट मैच एक साथ खेल लिए, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब बिना किसी इंजरी के। क्योंकि स्पोर्ट्स, क्रिकेट भी ऐसा स्पोर्ट्स है, लंबा समय लेता है और इसमें कई बार इंजरीज होती है, कई रीजन के कारण प्लेयर इन एंड आउट होते रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाजों में समस्या बहुत आती थी, इंजरी से बाहर हो गए, करियर छोटे रह जाते हैं। नाथन लियोन आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं और उन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसी गेंदबाज के द्वारा पहली बार। इन्होंने अपना 100 टेस्ट मैच एशेज सीरीज जो होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बहुत प्रतिष्ठित, उसके अंतर्गत खेला। इससे पहले बल्लेबाजों में तो काफी लोगों ने किया हुआ था, जैसे कि मार्क वॉन ने 160 टेस्ट मैच, फिर सुनील गावस्कर ने भी लगातार 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले थे, ब्रेंडन मैकलम ने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले थे। नाथन लियोन लेकिन सिंगल गेंदबाज है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं इस बार? जून जुलाई में हुए हैं, पणजी में हुए, गोवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले तो कहाँ आयोजित किए गए? पणजी, गोवा। इस बार का शुभांकर क्या था? मोगा। मैं इसके छोटे छोटे कंटेंट देते रहूंगा ताकि आप लोगों को ना ये पता ही नहीं लगे कि पूरा कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गए और इजीली हमारे रेडी हो जाए। ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जो किसी भी परीक्षा में सबसे इजी होते हैं, किसी भी इवेंट के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। तो मोगा, बेसिकली मोगा क्या होता है कि इंडियन बाइसन जो होते हैं ना, भैंसा, वो होता है, तो उसको ही शुभांकर बनाया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेल, ठीक, खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो खेलो इंडिया होता है उसके साथ ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? बेंगलुरु में, कर्नाटक। अगर कर्नाटक का ऑप्शन है तो कर्नाटक कर दीजिएगा, नहीं तो उसकी राजधानी बेंगलुरु में ये पोस्ट ऑफिस खुला है। पहला 3 डायमेंशनल प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप चलते हो, अब केरलम, ये क्यों लिखा मैंने? अभी कुछ महीनों पहले केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है कि केरल जो राज्य है उसका नाम अब परिवर्तित होगा, वो केरल से केरलम बोला जाएगा जल्द ही से। ठीक है, अभी वर्तमान समय में काफी डिबेट चल रही है नाम को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, आरओ के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है बच्चे। ठीक,
उत्तर प्रदेश का स्पेशल मैं रेडी कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसे आप बोलते हैं, करंट और स्टैटिक दोनों जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है। वो बिल्कुल अपडेटेड करंट डेटा होगा फैक्ट्स को लेके उत्तर प्रदेश का, जो बिल्कुल टिल डेट तक का होगा, अगस्त लास्ट तक का। उसको जल्द ही हम लोग एक लेक्चर से 2 लेक्चर में उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की 75 डिस्ट्रिक्ट से 948 वृक्षों का संकलन किया गया है, चुना गया है, जिसको विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत संवारा जाएगा। ये कुछ ऐसे पुरातन या विरासत वाले वृक्ष हैं, है ना, जिसका अंगीकरण, जिनको संभाल के, जिनको रिजुवनेट करके रखेगी सरकार, इसके लिए योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक जो वृक्ष है वो 99 ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल वृक्ष कितने हैं? 948। 99 हमारे वाराणसी में है, 53 प्रयाग में है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासतौर से आरओ के लिए, एपीएस के लिए। नेक्स्ट, मणिपुर की जो हिंसा हुई हम सबने देखी, क्या बहुत दुखद दौर से गुजरा है मणिपुर। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इसकी अध्यक्षता में जस्टिस अजय लांबा जी की अध्यक्षता में। ये कौन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस हैं इस हाई कोर्ट के। उनकी अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन संभावित है। देखिए, हमने वही क्वेश्चन इनमें रखे हैं जो कि सीधे सीधे लगता है कि पहली नजर में ही कि ये परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, मतलब किस राज्य में खाद्य सुरक्षा कितनी है। खाद्य सुरक्षा मतलब वहां के नागरिकों को में कितने कम लोग भूखे सो रहे हैं, कितने कम लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। मतलब वो राज्य जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोल आउट कर रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था पहुंच रही है ना। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बनता है इसके आधार पे। तो सबसे इसमें अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है, अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाता है किस जितनी अच्छी रैंकिंग उतना उत्कृष्ट कार्य किया है उस राज्य ने। तो बड़े राज्यों में सबसे जो रैंक 1 स्टेट है वो है केरल, जिसने खाद्य फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। छोटे स्टेट की अगर हम बात करें तो गोवा ने टॉप किया है। यूटीज में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। और अगर हम अपने लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है, जबकि बिहार काफी पिछड़ा हुआ है इस मामले में भी और 19वें नंबर पे आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का रैंक आपको तो याद रखना है, बड़े राज्यों का रैंक याद रखना है केरल का, छोटे राज्यों में गोवा का रैंक याद रखना है, यूटी में आपको जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा रैंक, जम्मू कश्मीर ने बहुत मेहनत की है, दिल्ली जैसे यूटी से भी आगे निकलते हुए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेटेस्ट रैंकिंग है, लेटेस्ट बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, माहिर क्या है? इसकी फुल फॉर्म पहले आप देख लो। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ये क्या है? एक इनिशिएटिव है, इसलिए जो पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसका कैसे उसका यूज किया जाए एनर्जी में, है ना, ऊर्जा के विकास में, पावर के विकास में, खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी में। इसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है भारत के बिजली मंत्रालय के द्वारा, इसका नाम है माहिर। भाई इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पर्पस है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टीचिंग प्लस पीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत जनरेशन अभियान पेपर में क्वेश्चन आएगा। अमृत जनरेशन अभियान एक इनिशिएटिव है जो यूथ को मोटिवेट करता है कि वो अपने एस्पिरेशन को शेयर करें, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है। और ये भारत का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसने मेटा, जो कि पहले आप फेसबुक के नाम से जानते थे, उसके साथ ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, मेटा और वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो बच्चों का पहला राज्य हुआ है जो जिसने बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए हैं। भारत का पहला राज्य जिसने बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर अगर ठीक लग रहे हैं तो प्लीज तो लाइक कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एम विद राकेश सर्च कीजिए, मिलेगा आपको सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ लॉन्च हुआ है? तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पे लॉन्च हुआ है। किसकी? विश्व आर्थिक मंच और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर
की मदद से तेलंगाना सरकार की देखरेख में ये कार्य संपन्न हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की देखरेख में भारत में पहला एग्री डेटा एक्सचेंज कहाँ ओपन हुआ है? हैदराबाद। वेरी गुड। नेक्स्ट है, सन 2022 में भारत में एफडीआई का कितना आगमन हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है? लगभग $50 बिलियन के आसपास, $49 बिलियन के आसपास। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जहां एफडीआई का इनफ्लो बहुत शानदार है। ये भारत के ग्रोथ का सूचक बताता है, भारत में कितना फॉरेन जो इकोनॉमिक बॉडीज हैं उनका कितना इंटरेस्ट है, ये इसको शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलते हैं और हम जो हमारे जो प्रीवियस ईयर है इसको हम लोग लाइव में करेंगे। करंट अफेयर अभी रिकॉर्डेड में कर रहे हैं और हमारे जो प्रीवियस ईयर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं उसको लाइव में करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।